नमस्ते। सोचिए जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में दो खड़ी सेनाओं के ठीक बीचों बीच एक रथ खड़ा है। और उस रथ पर एक ऐसा संवाद हो रहा है जिसने युगों युगों तक इंसान को सही रास्ता दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो हम सबके घरों में होता है, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन सच कहूं तो इसे पूरी तरह से पढ़ने की हिम्मत हम में से कई लोग जुटा ही नहीं पाते। आज हम एक बहुत ही आसान और खूबसूरत सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम इस महान ग्रंथ को समझेंगे। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि गीता के 18 अध्यायों का एक स्पष्ट रोड मैप या कहें एक नक्शा है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि गीता को सीधे पढ़ने के बजाय इस नक्शे की क्या जरूरत है। दरअसल गीता पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। देखिए, जब हम 700 श्लोकों का एक इतना बड़ा पर्वत देखते हैं ना, तो थोड़ा घबराना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब हमें पहले से पता हो कि इन 18 अध्यायों में से हर एक का असल मतलब क्या है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है, तो वो बड़ा सा पर्वत एक बहुत ही आसान और सुंदर सी पगडंडी बन जाता है। गीता में 18 अध्याय हैं, जिन्हें हम 18 अलग अलग रास्ते कह सकते हैं, लेकिन उन सब की मंजिल सिर्फ एक है। ये रोड मैप आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगाएगा जिससे आप बिना भटके इस ग्रंथ की गहराई में उतर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जो आपको गीता के हर अध्याय के नाम के अंत में मिलेगा, और वो शब्द है योग। आज जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कुछ शारीरिक व्यायाम या आसन आ जाते हैं, राइट? लेकिन गीता के संदर्भ में योग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है जुड़ना। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मार्ग है, जीवन जीने की एक कला है जो हमारी आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, यहाँ हर अध्याय एक अलग योग है, यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है। इस पूरी यात्रा को और भी सरल बनाने के लिए हम गीता को 3 प्राकृतिक हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला हिस्सा है अध्याय 1 से 6, जहां हम कर्म और ज्ञान को समझेंगे। दूसरा हिस्सा है अध्याय 7 से 12, जो भक्ति और ईश्वर के बारे में है। और तीसरा हिस्सा है अध्याय 13 से 18, जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 से 6, कर्म और ज्ञान। ये पहला हिस्सा मुख्य रूप से हमारे सांसारिक जीवन, हमारे कर्मों और आत्मा के असली स्वरूप पर केंद्रित है। शुरुआत करते हैं पहले 3 अध्यायों से। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी गहरा दुख। कुरुक्षेत्र में अपनों को सामने देखकर अर्जुन का मन टूट जाता है, मोह हावी हो जाता है, और यही दुख गीता के ज्ञान का दरवाजा खोलता है। इसकी सीख ये है कि जीवन में कठिन फैसले अक्सर अपनों के बीच ही लेने पड़ते हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, यानी ज्ञान और विवेक का मार्ग। पता है, पूरी गीता का सार इसी एक अध्याय में है, जहां कृष्ण पहली बार आत्मा का रहस्य बताते हैं। और तीसरा है कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना। यह हम सीखते हैं कि कर्म से भागना मुमकिन नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, बस उसे बिना किसी अहंकार के करना है। और इसी दूसरे अध्याय से हमें वो सबसे मूल मंत्र मिलता है जो शायद हम सब ने बचपन से सुना है, कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। ये कोई भारी भरकम आदेश नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को चिंता मुक्त बनाने का एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र है। अब बढ़ते हैं चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय की तरफ। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी ज्ञान के माध्यम से कर्म का त्याग। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कोई काम क्यों किया जा रहा है, तो उस काम का बोझ नहीं लगता। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। एक सच्चा सन्यासी वो नहीं जो काम का छोड़कर बस जंगल चला जाए, बल्कि वो है जो काम तो पूरी लगन से करे, पर उससे बंधे नहीं। बिल्कुल उस कमल की फूल की तरह जो पानी में रहता तो है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं। और 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, यानी अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर रोज केवल 10 मिनट चुपचाप बैठना और अपनी सांसों को महसूस करना, इसी आत्म संयम योग की एक सुंदर शुरुआत है। इसी भाग के चौथे अध्याय में ईश्वर इंसानियत को एक बहुत बड़ा और सुकून देने वाला वचन देते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब इस संसार में धर्म घटेगा और बुराई बढ़ेगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। ये श्लोक हमें गहरा विश्वास दिलाता है कि इस ब्रह्मांड को संभालने वाली शक्ति हमेशा हमारे साथ है।
वो कभी भी संतुलन बिगड़ने नहीं देगी। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, अध्याय 7 से 12, भक्ति और ईश्वर। कर्म और ज्ञान की नींव मजबूत करने के बाद ये भाग पूरी तरह से प्रेम, समर्पण और उस बनाने वाले के असली स्वरूप को समझने पर केंद्रित है। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ ज्ञान का मतलब है किताबी ज्ञान और विज्ञान का मतलब है उसे जीवन में अनुभव करना। ईश्वर हर जगह है, ये जानना ज्ञान है, लेकिन उसे हर पल महसूस कर पाना विज्ञान है। 8वां है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मतलब अविनाशी। ये अध्याय हमें मृत्यु और मुक्ति का रहस्य समझाता है। जो आदत हम जीवन भर बनाते हैं वही अंत समय में हमारे साथ रहती है। और 9वां है राजविद्या राजगुह्य योग, यानी ज्ञानों का राजा और सबसे बड़ा रहस्य। ये गीता का सबसे करुणामय अध्याय है, जो बताता है कि ईश्वर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। 9वें अध्याय की उस अपार करुणा को ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजेत मामा अनन्य भाग। इसका अर्थ है, चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका अतीत कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। इस प्रेम से भरी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 10, 11 और 12। 10वां है विभूति योग। ईश्वर इस दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है? प्रकृति की हर श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली चीज में उसी परम शक्ति का अंश है। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, यानी परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हम और हमारा अहंकार सच में कितना छोटा है। और 12वां है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का सबसे सरल मार्ग। भगवान को कोई बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ निस्वार्थ प्रेम चाहिए। 11वें अध्याय में जब अर्जुन उस विराट और अनंत रूप को देखते हैं तो वो डर के मारे कांप उठते हैं। तब ईश्वर कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। मैं काल हूं, मैं ही समय हूं जो अंततः सबका नाश करने वाला है। यह एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को भीतर तक विनम्र कर देता है। ब्रह्मांड के उस विशाल पैमाने को देखकर हमारे सारे झूठे अहंकार बस पिघल जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और अंतिम पड़ाव पर, अध्याय 13 से 18, मोक्ष का मार्ग। यह हिस्सा नश्वर शरीर और अमर आत्मा के बीच के गहरे अंतर को समझाता है। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हमारा शरीर एक क्षेत्र है, यानी है एक खेत की तरह है, और हमारी आत्मा इसे जानने वाली यानी क्षेत्रज्ञ है। हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि हम तो बस उन्हें देखने वाले गवाह हैं। 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। यह प्रकृति के 3 गुणों सत्व यानी शांति, रजस यानी बेचैनी और तमस यानी आलस्य के बारे में बताता है। हमें इन तीनों के बीच अपने बदलाव को महसूस करना है और इनसे ऊपर उठना है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें इस संसार को एक उल्टे पेड़ की तरह बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। यह हमें उस परम शक्ति यानी पुरुषोत्तम से परिचित कराता है। 15वें अध्याय का ये श्लोक एक बहुत ही सुंदर और ऊपर उठाने वाला सत्य हमारे सामने रखता है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी इस दुनिया की हर एक आत्मा उस परमपिता परमात्मा का ही अटूट हिस्सा है। हम सब उसी एक नूर से बने हैं, है ना? कितनी कमाल की बात। और अब हम इस नक्शे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। 16वां अध्याय है दैव असुर संपद विभाग योग, यानी दैवीय और आसुरी स्वभाव का अंतर। करुणा, सच और क्षमा दैवीय गुण है, जबकि अहंकार और क्रोध आसुरी। चुनाव हमेशा हमारा होता है। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी विश्वास का विज्ञान। इंसान जिस चीज में गहरा विश्वास रखता है वो वैसा ही बन जाता है। और अंत में 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। ये पूरी गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जो पूरे ग्रंथ का निचोड़ हमारे सामने रख देता है। ये पूर्ण समर्पण के जरिए मिलने वाली अंतिम आजादी का मार्ग है। इसी अंतिम अध्याय में आता है गीता का वो सबसे बड़ा और अमर संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताओं को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ। जब कोई खुद को पूरी तरह से उस परम शक्ति के हवाले कर देता है, तब उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं, और यही जीती जागती अवस्था में मिलने वाला असली मोक्ष है। तो ये थे गीता के 18 अध्याय। 18 अलग अलग रास्ते, कोई कर्म का, कोई ज्ञान का, तो कोई भक्ति का, लेकिन मंजिल सबकी एक।
इस रोड मैप के साथ अब गीता का ये महान पर्वत चढ़ने में हमें कभी डर नहीं लगेगा। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान में गोता लगाने के लिए। तो क्या अब आप तैयार हैं गीता की अपनी असली यात्रा शुरू करने के लिए? सोचिए, जो ज्ञान हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया था, वो आज आपके जीवन का कौन सा युद्ध शांत कर सकता है? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।